दोस्तों 5 अगस्त की तारीख जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम है। इसलिए अहम है कि जम्मू कश्मीर से हर हिंदुस्तानी शहरी का किसी न किसी तरह से नाता है। एक नाता तो यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके अलावा अक्सर जो हिंदुस्तान के लोग हैं अलग अलग राज्यों के, वो जम्मू कश्मीर को एक बहुत ही खूबसूरत जगह, एक बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह समझकर वहां जाते आते भी रहते हैं, या कम से कम सपना तो जरूर देखते हैं वहां जाने का। और साथ ही उन्हें लगता है कि धरती पर इतनी सुंदर जगह अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है, और वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उसी जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो बहुत पिछले 10-15 सालों में उसने बहुत तब्दीली आई है। उस जम्मू कश्मीर में जो वहां पर उसके लिए जो फैसले लिए गए, खासतौर से जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, जिस फैसले ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसका खत्म कर दिया और उसे यूटी में तब्दील कर दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और इसी बात से जम्मू कश्मीर के लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से एक नाराजगी थी। चूंकि ये पता उस तरह से चलता है कि जो लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोगों की बातों को, उनकी सोच को प्रतिनिधित्व देते हैं, तो वो होते हैं चुने हुए नुमाइंदे। चाहे वो विधायक हों या एमपी हों। तो जो वहाँ पर चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद जितने भी वहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ ने जिसमें चुनाव में हिस्सा लिया था, उन पार्टियों के जो लीडर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर जो खासतौर से ऐसी पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या वहाँ पे सीपीआईएम है, या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, उन तमाम का ये कहना है कि लोगों को इस बात से बहुत धक्का पहुंचा है कि जो स्पेशल इख्तियारात उन्हें हासिल थे आर्टिकल 370 के रहते हुए, उससे उन्हें महरूम होना पड़ा है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को ही, जिस तारीख का हम जिक्र कर रहे हैं, 5 अगस्त 2019 की वो तारीख थी जब ये फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर अब रियासत ना होकर के एक यूनियन टेरिटरी रहेगी, यानी केंद्र शासित प्रदेश रहेगी। साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया और उसको एब्रोगेट किया गया। उसके तहत जितने भी जो क्लाउजेस थे वो सबके सब खत्म हो गए। तो धारा 370 के खात्मे के बारे में खास तौर से उसकी तशहीर करना और उसे जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट के तौर पर पेश करना, या उसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए एक बड़ी वजह के तौर पर पेश करना, इसको खासतौर से बीजेपी ने पूरे मुल्क में लोगों के सामने रखा। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर से सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों का एक खास लगाव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में, धारा 370 के बारे में पिछले यानी कि जब ये फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से लगातार बीजेपी ने लगभग तमाम राज्यों में जहां भी कहीं अगर चुनाव का मौका रहा या कोई दूसरी मीटिंग रही, तो वहां पर इस बात को लोगों के सामने रखा कि बीजेपी की हुकूमत ने जो मरकज में उसने क्या किया है और जम्मू कश्मीर में कैसे धारा 370 को ख़त्म किया। और ये एक बड़ा राह का रोड़ा था वहाँ के लोगों की तरक्की में और वहाँ पर आतंकवाद के फलने फूलने में। लेकिन जब इतना अरसा गुजर गया है, यानी 5 अगस्त 2019 के इस फैसले के बाद, जब 5 अगस्त 2025 आ चुका है, तब लोग सवाल उठा रहे हैं। और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे मैंने भी नाम लिया, पीडीपी है या जेके एनसी है या जेके पीसी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस या आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, या बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जिनके नुमाइंदे भले जीते या ना भी जीते, लेकिन वो छोटी बड़ी वो पार्टियां हैं, चाहे वो आवामी इत्तेहाद पार्टी है। तो ऐसे तमाम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर 5 अगस्त 2025 भी हम आ गए, कहाँ है जम्मू कश्मीर? कितनी तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में? और क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो फिर ये पहलगाम बायसरन का वाकया कैसे पेश आया? और आए दिन जो वहाँ इनकाउंटर्स होते हैं, वो मिलिटेंट्स मारे भी जाते हैं, तो ये बार बार ये ऐसे वाकयात और ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं? जो आतंकी हैं वो विदेशी भी हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल कैसे हो जा रहे हैं? ये उनका सवाल है। और इन्हीं सवालों को लेकर के उनका ये कहना है कि दरअसल आपने एक तरफ तो जम्मू कश्मीर की आवाम को भी कहीं ना कहीं जो है नाराज़ कर दिया, उन्हें दुखी कर दिया कि उनकी जो एक शनाख्त थी वो ख़त्म हो गई 370 की वजह कर, और जो रियासत का दर्जा था, जो स्टेट हुआ करता था, उसे आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि उसका डिमोशन कर दिया। तो इन दो मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बहुत खुश नहीं है। तो एक तरफ तो ये नैरेटिव है, ये कहना है ऐसी पार्टियों का जो जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में है बल्कि पूरे देश में बीजेपी के फुटफॉल्स हैं, और देश में अक्सर राज्यों में बीजेपी की अभी सरकार है, मरकज़ में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है, एनडीए की। तो बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल धारा 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो एक तरह से
पूर्ण विलय हो गया, जो कहीं ना कहीं एक अलगाव जैसा था, एक ऐसा लगता था कि वो है तो भारत का हिस्सा फिर भी थोड़ा अलग है, वो चीज़ खत्म हो गई। ये बीजेपी के लोगों का कहना है, और बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, प्रवक्ता, वो ये कहते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि हम भारत के हैं और भारतीय हैं। पहले भी थे, लेकिन अब और ज़्यादा, ये उनका अपना कहना है। और इसीलिए जो 5 अगस्त 2025 की जो तारीख है, इस तारीख को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जो नारा दिया है कि आप उसको कैसे वो पार्टी उसे ऑब्जर्व करेगी। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि किस पार्टी का क्या सोच है और किस पार्टी की किस तरह से इसको लेकर के अपनी हिकमत अमली है, या कौन सी पार्टी किस नारे के साथ, किस सोच के साथ और किस हिकमत अमली के साथ अपने अपने लोगों से वहां जुड़ी हुई है। तो अब आप देखिए कि बीजेपी जहां ये कह रही है कि 5 अगस्त को हम एकीकरण दिवस यानी एकता दिवस के तौर पर देखते हैं और हम इसे एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे भी, वहीं आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इसे कह रही है कि 5 अगस्त दरअसल ये काला दिवस है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ब्लैक डे जैसा है, इससे वो कम नहीं है। चूंकि उनका ये कहना है कि खासतौर से वो जोर देते हैं राज्य यानी पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के। उनका ये कहना है कि 6 साल हो गए और पूर्ण राज्य का दर्जा अब तक दिया नहीं गया, जो कि वादा किया गया था सदन के अंदर, यानी संसद में इस बात का वादा किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादे को वो निभा नहीं रहे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो है एक काला दिवस के तौर पर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। वही पीडीपी का जिक्र कर लेते हैं। पीडीपी वही पार्टी है जिस पीडीपी ने और जिस बीजेपी ने एक साथ मिलकर वहां सरकार भी चलाई है, और उसी सरकार के चलाने के बाद फिर जो वहाँ पर गवर्नर रूल लगा और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर एक लंबे वक्त तक जो वहाँ इलेक्शंस नहीं हुए, फिर हालिया इलेक्शन अभी हुए हैं तो वहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। तो पीडीपी का ये कहना है कि हम इसे विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाएंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ, ये पीडीपी कह रही है। अब किस तरह के विश्वासघात? उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम से जो उनके खुसूसी इख्तियारात थे वो छीन लिए गए, और जो उनको उनको कहने के लिए था कि भाई हम भी एक स्टेट है, एक राज्य है, जैसे मुल्क के दूसरी रियासतें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, लेकिन हम जो है पहले रियासत हुआ करते थे, अब हमारा जो है दर्जा घटा दिया गया, अब हम यूटी बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। यानी कि हम जो हमारे जो वोट से हम जो अपना नुमाइंदा चुनते हैं, उस नुमाइंदों को कुल्ली इख्तियार हासिल नहीं है कि वो हमारे लिए फैसले ले सके, जैसा कि इन पार्टियों ने नैरेटिव बनाया है, जैसा ये पार्टियां कहती रही हैं। क्योंकि आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिल वक्त जो है वो डुअल गवर्नेंस सिस्टम है। एक तरफ तो वहाँ पर एलजी भी हैं, एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इख्तियारात हैं जो उनके पास हैं, खासतौर से होम में जो सिक्योरिटी का मामला आता है और ऐसे कैसे दूसरे मामले जो हैं वो उनके पास हैं। दीगर जो वहाँ पर एक सरकार चुन ली गई है, लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर वोट डाले, अच्छी खासी फीसद वोटिंग का दर्ज की गई। और आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क पार कर लिया। हालांकि पहले से जो उनका अलायंस था कांग्रेस था, इसके तहत वो कांग्रेस भी सरकार में है, यानी कि सरकार का हिस्सा है, कह सकते हैं सपोर्ट है सरकार को। उसमें सीपीआईएम भी है और भी कुछ इंडिपेंडेंट जो एमएलए थे वो भी शामिल है। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे पास कुल्ली इख्तियारात नहीं हैं, और वो पश्चिम बंगाल में ये बात जाकर कह चुके, वो जो है ये बात गुजरात में जाकर कह चुके कि भाई हम नालायक नहीं हैं, हम नाअहल नहीं हैं, हमने जम्मू कश्मीर में पहले भी इक़्तिदार में हम रहे हैं, हमारी पार्टी रही और हमने पहले भी इसको बहैसियत वज़ीर आला इसको जो है यहाँ की खिदमत की है। और उनका जो कहना है कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि जब हमारे यहाँ पर इक़्तिदार पहले हुआ करती थी तब किस तरह से आतंकी जो घटनाएं हैं या जो वाक़यात हैं उनमें कमी आई थी, तो एक बार फिर हो सकती है। तो उनका यह कहना है कि आप तमाम इख्तियारात हमें दे दीजिए। कांग्रेस या पीडीपी या दूसरी तमाम पार्टियां ये कहती रही हैं कि डुअल गवर्नेंस सिस्टम से लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। बीजेपी कहती है कि जब इलेक्शन हो रहा था तब तो सबको पता था कि यूटी है, यानी असेंबली इलेक्शन हुए तो यूटी रहते हुए में जब इलेक्शन हो रहा था, जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल था उससे सबको पता था कि इख्तियारात किसके पास क्या हैं। तो अगर उन तमाम जानकारी के बावजूद अगर आप चुनाव मैदान में आए, आपने जीत भी हासिल की, तो फिर अब आप क्यों रोना रो रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि दरअसल आपने जो वादा किया था जितना कुछ करने का चुनाव से पहले, वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आप आवाम के सामने इसे एक बहाने के तौर पर पेश कर रहे हैं कि हमारे पास कुल्ली इख्तियारात नहीं है। बेशक कुल्ली इख्तियारात नहीं है, कुछ इख्तियारात एलजी के पास हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जितने भी इख्तियारात आपके पास हैं आप उसके तहत भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके तहत भी आप लोगों की उम्मीदें जो पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अब आप बहाना ढूंढ रहे हैं।
कांग्रेस का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा था कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार ने कहा था कि हम ज़रूर देंगे, लेकिन 6 साल हो गए, राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल रहा है? कांग्रेस को लगता है कि राज्य का दर्जा मिल जाएगा, या एनसी को लगता है कि राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो शायद इसकी जो रफ्तार है वो तेज़ी आ जाएगी। जबकि बीजेपी का कहना है कि रफ्तार तरक्की की जो रफ्तार है वो वहाँ पर तेज़ है। बीजेपी ये कहती है, बीजेपी ये गिनाती है कि वहाँ पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है। बीजेपी ये गिनाती है कि वहाँ पर जो पहले हुर्रियत के टाइम से लेकर के जो कैलेंडर्स इजरा होते थे कि भाई कब स्ट्राइक होगा, कब वर्किंग डे होगा, वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन चीज़ों के ना होने को ही क्या एक पैमाना माना जा सकता है तरक्की का, या उन चीज़ों के ना होने के पीछे कुछ और भी वजह है? ये जम्मू कश्मीर की आवाम भी समझती है, ये लोगों को समझना है कि वो नहीं होना एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके साथ साथ जो और चीज़ें होनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को लगता है कि राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, और इसलिए भी उनको उम्मीद ज़्यादा है कि चूंकि वज़ीर आज़म वादा कर चुके हैं, ये वादा गृह मंत्री यानी वज़ीर दाखिला कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में एक तरह से कह सकते हैं कि वो गाइडलाइन दे रखी है या अहकाम दे रखे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक डेट तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फलां डेट तक या फलां महीने तक या फलां साल तक ये हो जाना चाहिए। तो इन सब के बीच 5 अगस्त 2025 सामने है, और आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों का क्या रद्दअमल है, अलग अलग पार्टियां किस तरह से इस दिन को ऑब्जर्व कर रही हैं, और क्या वो पैगाम लेकर अपने लोगों के बीच जा रही हैं। तो यहाँ से अब ये भी तय होने वाला है कि दरअसल वहाँ की सियासत आगे क्या मोड़ लेगी। ये वक्त गुजरते के साथ देखना काफ़ी अहम होगा।